बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चावल की दाल, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इतनी टेस्टी बनती है कि इसको बार बार खाने को मन चाहता है। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज तक आपने चावल दाल अलग अलग बनाए होंगे, लेकिन आज मैं चावल की दाल बनाऊंगी। चावल की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं। इसमें साबुत चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का टोटा इस्तेमाल किया है और ज्यादातर चावल का टोटा ही इस्तेमाल होता है। चावल को साफ करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चावलों को मैंने भिगो दिया है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ, जिसके लिए चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें बारीक मीडियम साइज का प्याज काट कर डाल देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे जिसमें प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो सके। प्याज को ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर सा इसका करना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा, ज्यादा तेज आंच करने से प्याज जल्दी जल जाएगा। जब इस तरह का लाइट गोल्डन कलर का प्याज हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन को भी हमने ब्राउन कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, जिसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। टमाटर को फ्रीज करने की वीडियो पहले मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च है कुटी हुई, वो भी डाल देंगे। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक थोड़ा कम भी डालें तो चलेगा, क्योंकि बाद में भी आप इसको जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च कुटी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे। साबुत धनिया थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, इसकी खुशबू और जायका खाने में बहुत अच्छा लगता है। मसाले डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे और बाद में इसमें पानी शामिल करेंगे। मसाला हमारा भून चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें 2.5 लीटर पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा इसलिए डाला जाता है ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से गल सके। पानी को बॉयल आने तक इसको कवर कर देंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। चावलों को हमने पानी में उस वक्त तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से चावल गल ना जाए और जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। पाँच से 6 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे कि चावल हमारे गले हैं या नहीं। ये चावल तो तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन पानी अभी इसमें थोड़ा बाकी है, इसलिए इसको हम और पकाएंगे। चावल की दाल बनाने के लिए चावल आप इसमें उतने ही इस्तेमाल कीजिएगा जितनी एक टाइम पे दाल आपको पूरी आ सके, क्योंकि जो फ्रेश खाने में मज़ा है वो दोबारा गर्म करके खाने में बिल्कुल नहीं मज़ा आता। यकीन मानिए इतनी मज़े की दाल बनती है ना कि हमारे घर में गर्मियों में तकरीबन हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनती है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। जी देखिए, माशाल्लाह से दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। पानी भी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। इससे ज़्यादा हमने खुश्क भी नहीं करना। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और यहाँ पर मैं एक मैशर की मदद से चावलों को थोड़ा थोड़ा मैश करूँगी। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैश करना है, ज़्यादा बिल्कुल इसको मैश नहीं कर देना कि चावल के दाने ही ख़त्म हो जाएँ। मैश करने के बाद इसकी लुक देखें और इसकी थिकनेस देखें। मैश करने से ये होता है कि चावल और पानी जो अलग अलग से नज़र आ रहे होते हैं वो एक जान हो जाते हैं। इस पॉइंट पे आके हमने इसमें थोड़ा सा, जितना आप पसंद करें, गरम मसाला डाल देना है। ये मैंने हाफ टी स्पून इसमें डाला है। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर आके हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इस पर चूल्हा आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, हमें इसी तरह की दाल चाहिए। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चावल की दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया मैं इसी वक्त डालूंगी और इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसे रोटी के साथ खाएं या चम्मच की मदद से खाएं, दोनों ही तरीकों से आपको मजा आएगा। प्लेट में निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मैं और शामिल कर रही हूँ और इसके टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन शामिल कर रही हूँ।
इससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।